जी बिल्कुल, इस वक्त इस्लामाबाद से बड़ी खबर आ रही है। ये मनाज़र है जहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जो जज हैं वो अपने चैम्बर से बाहर आ रहे हैं। मामला क्या बताया जा रहा है, हमारे ज़राए के मुताबिक ये उस वक्त का वाक़या है। ये मनाज़र आप देख सकते हैं, ये मनाज़र हैं जब इमरान खान के जेल अडियाला के अंदर मुलाकातों के ऊपर जो उनके अहकामात हैं उसके ऊपर जो अमल दरामद नहीं किया जा रहा, इस हवाले से ये सीनियर तरीन जस्टिस हैं इस वक्त आप देख सकते हैं वो अपने चैम्बर से बाहर आ चुके हैं। उनके आर्डर्स के ऊपर मुसलसल जो है वो अडियाला जेल के इंतज़ामिया मुसलसल वायलेशन करती रही है, जिसकी बुनियाद के ऊपर आप देख सकते हैं चैम्बर से जजेस बाहर आ चुके हैं। इमरान खान को पेश किया जाना है लेकिन ताहाल अभी तक पेश नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से यहाँ पे आप मामला देख सकते हैं जजेस खुद जो है वो अपने चैम्बर से बाहर आ चुके हैं। यह मामला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जहां पे इमरान खान की मुलाकातें ना करवाने के ऊपर और GHQ हमला केस के हवाले से आज केस की समाअत होनी थी, जिसके ऊपर प्रोसिक्यूटर टीमें जो है वो बहानों के साथ काम चलाती रहीं, जिसकी बुनियाद के ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं जजेस अपने चैम्बर से आप देख सकते हैं बाहर आ चुके हैं। वकला से मुलाकातें की जा रही हैं। ये मनाज़र हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जहाँ पे सीनियर तरीन जज जिनके अहकामात के ऊपर जो है जेल अडियाला जो है वो मुसलसल उनकी वायलेशन करती रही है और इमरान खान से मुलाकातों के हवाले से यह मामला बढ़ रहा है। ये मामला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, बड़ी खबर है आपके सामने इस वक्त के ताज़ा तरीन मनाज़र हैं, जहाँ पे आप इस वक्त देख सकते हैं वकला की बड़ी तादाद है यहाँ पे, वो भी अदालत से बाहर वॉक कर रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं। वॉक कहना दुरुस्त नहीं है लेकिन उनके साथ ये चल रहे हैं। यह मामला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जहाँ पे आप ये मनाज़र देख सकते हैं। इस वक्त इस्लामाबाद, रावलपिंडी और अडियाला जेल से बड़ी खबर आ रही है कि GHQ हमला केस के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट्स देखी गई है। इमरान खान के GHQ हमला केस के हवाले से बड़े अहम इंकशाफात और इस केस की नौइयत बड़े अहम मोड़ पे आ चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम इस वक्त हरकत में आ चुकी है इस केस के हवाले से, और ये जो अभी तक इमरान खान की और PTI की डील्स के हवाले से बातें चल रही हैं इसके ऊपर इस केस की डायरेक्शन से अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या मामला होने जा रहे हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम, सरदार मसरूफ खान साहब और इनके साथ मिर्जा आसिम बेग साहब। पहला सवाल मेरा यह है कि GHQ हमला केस के बाद में आते हैं, लेकिन आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जो सरताज गुल साहबा हैं उनके अहम केस के जो दहशतगर्दी के केसेस हैं उस हवाले से बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई है। क्या क्या अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, सरदार मसरूफ साहब आप बताइएगा प्लीज। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गौर साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया। ये बेसिक तौर पर यहाँ पर जो खड़े हम ये जुडिशल कम्प्लेक्स है, यहाँ पर जो केसेस होते हैं वो दहशतगर्दी की सेक्शन के नहीं होते। 2022 के केसेस थे, इसमें ऑलरेडी बहुत सारे एक्यूज को हमने एक्विट करवा दिया था अंडर सेक्शन 249A CRPC। आज जरताज गुल के हवाले से मैंने गुज़श्ता तारीख पेशी पे इनकी 249A की एप्लीकेशन 2 मुकदमात में, ये ऐसे एक मुकदमात हैं जैसे एक मुकदमे की कॉपी करके दूसरे मुकदमे को सिर्फ नंबर दिया गया है। तो इन 2 मुकदमात में आज हमारे बड़े सैर असल यहाँ पर आर्गूमेंट्स हुए हैं, और बेसिक के तौर पर जो मैंने यहाँ पर जो प्ली ली है वो ये थी, एक तो ये था सेक्शन 195 CRPC, उसके हवाले से कि ये एक इररिलेवेंट आदमी ने ये FIR काटी हुई है, और बेसिक के तौर पर अगर कोई भी सेक्शन 172 से लेकर 188 तक अगर कोई वायलेशन होगी, कंटेम्प्ट होगी, तो उसके लिए आपको कंप्लेंट फाइल करनी होती है, और कंप्लेंट की डेफिनेशन CRPC की सेक्शन 4H में मौजूद है, वो पढ़ के मैंने बताई। तो अब सूरत हाल ये है कि ये जो जितने भी केसेस हैं ये ऐसे केसेस हैं कि 2022 से चल रहे हैं, और 3 साल हो गए इन केसेस को चलते हुए। अब इन 3 सालों के बाद कम अज़ कम आज रिलीफ हमें ज़रूर मिलना चाहिए। मैंने सुपीरियर कोर्ट्स की जजमेंट्स भी दी हैं, अभी दे के बाहर निकला हूँ, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस केस में जैसे दीगर एक्यूज के साथ ट्रीटमेंट की गई है वही ट्रीटमेंट मुबशर हसन चिश्ती साहब मेरे साथ भी करेंगे। बहुत शुक्रिया। अच्छा, इस हवाले से GHQ हमला केस के हवाले से बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, और इमरान खान साहब को जो अहम केस है उस हवाले से केस की समाअत अचानक क्यों मुलतवी करनी पड़ी। मिर्जा साहब, ये अचानक GHQ हमला केस जो है इस वक्त बड़ा टॉप ट्रेंड पे है, और इस केस को लेकर बड़े जो है और सियासी जो आगे सूरत हाल है वो बड़ी अजीब व गरीब सुनाई दे रही है। तो GHQ हमला केस के हवाले से पहले बताइएगा कि ये केस अचानक जो है जो कि रावलपिंडी अडियाला जेल में होना था, फिर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की रावलपिंडी में चला गया, और फिर
समाअत के दौरान फौरी तौर पे जो है मुलतवी भी कर दिया गया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी गौस सयाल साहब। मैं आपकी वसातत से पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वालों तक ये सूरत हाल में आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये 9 मई 2023 का ये GHQ हमला केस है। रावलपिंडी के 12 केसेस हैं और जिनका जो ट्रायल अडेला जेल में बड़े शदोमत से बड़ी स्पीडली चलाया गया। फरवरी 2025 के बाद जो है ना इसके अंदर थोड़ा सा ट्रेंड पड़ा, वहाँ से ये इसकी स्पीड स्लो हुई। लेकिन ये आपको पता होगा जी कि ये ईद के दौरान जो है ना एक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगी हुई थी। यहाँ से मेरे ख्याल में पंजाब हुकूमत ने अप्रोच किया था, तो उसके बाद डायरेक्शंस आई हैं वहाँ के जी के ट्रायल जो 9 मई के हैं पंजाब के स्पेशली, उनको कंक्लूड किया जाए स्पेसिफिक टाइम के अंदर। तो आज पहली डेट पड़ी थी, चूँकि रमज़ान में पिछली डेट हो गई थी, लंबी हो गई है। तो आज रात से जो है ना फिर हमारे एक्यूज़ जो हैं इसके मुख्तलिफ जो वर्कर्स भी हैं इस केस के अंदर, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, इमरान खान साहब हैं, दीगर लीडरशिप के साथ साथ वर्कर्स हैं, वो ट्रायल वहाँ अडेला जेल के अंदर चलता है। उनको नोटिस इशू हुए थे कि ट्रायल अडेला जेल के अंदर आज चलेगा। लेकिन बदकिस्मती से जब सुबह हमारी लीगल टीम ने अप्रोच किया, उन्होंने कहा कि ट्रायल अडेला जेल के अंदर नहीं होगा, PTC कोर्ट रावलपिंडी के अंदर कंडक्ट किया गया। लेकिन वो गैर कानूनी सिचुएशन की बुनियाद के ऊपर, चूँकि इसमें मोस्टली शातें हो चुकी हैं, तो अब ATC कोर्ट ने इसको थोड़ा सा डिले करके आगे 16 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया गया है। ये जो GHQ हमला केस के हवाले से अचानक ये केस जो है वो अडियाला जेल से रावलपिंडी की कोर्ट इसदाद दहशतगर्दी की अदालत में आया, जिसमें इमरान खान साहब को पेश भी होना था। क्या वजूहात बताई जा रही हैं? प्रोसिक्यूटर टीम जो है वो डिलेइंग टैक्टिक्स क्यों इस्तेमाल करी, क्या नजर आ रहा है? दूसरी तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मफामती ग्रुप जो है वो तो बहुत अच्छी खबरें दे रहा है कि इमरान खान की जो है वो बातचीत आगे बढ़ रही है। दूसरी तरफ अगर हम इस तरफ देखें केसेस के हवाले से, तो केसेस तो फिक्स भी नहीं हो रहे और प्रोसिक्यूटर जो है वो लेतल लैल से जो है वो जो आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपकी बात को समझ गया हूँ, आप जो बात कहना चाह रहे हैं। आप ये अर्ज़ करना चाहते हैं कि साबिक जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है बानी PTI इमरान खान साहब, वो डील की खबरों की अफवाहें चल रही हैं। पहली बात यह कि 2 दिन पहले खान साहब की ऑफिशियल ट्विटर से ये ट्वीट भी आया था, ना कोई डील होगी ना डील दी जाएगी। दूसरी बात यह है कि वी नीड जस्टिस नॉट मर्सी। खान साहब ने कहा कि इंसाफ ऐसा चाहिए मुझे जो होता हुआ नजर आए। तो उस तनाज़र के अंदर ये सारे पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस हैं जी आपके सामने। कभी इनके अंदर दरमियान जो है ना स्पीड बढ़ जाती है, कभी इसको स्लो हो जाती है, कभी फुल बिल्कुल स्लो डाउन कर देते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बाद जिस तरह आज इसका ट्रायल की जो डेट हुई है, मैं समझता हूँ कि 16 तारीख के बाद मेरे ख्याल में इसको शदोमत के तहत, चूँकि खान साहब को इस केस के अंदर आज हाजिरी यकीनी बनानी थी रियासत ने, लेकिन रियासत कतरा रही है। प्रोसिक्यूशन आपको पता है पुलिस के पास कोई एविडेंस मौजूद नहीं है। तो ये सारे सिलसिला इस तरह है कि ये मामला आगे मजीद नहीं चल सकते, इनके अंदर जान इंडियन केसेस के अंदर। और शहर साहब इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ ये करना चाहता हूँ कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दी है, जैसे आपने कहा, वो डायरेक्शन ये थी कि आपने इसको कंक्लूड करना है विद इन एक स्पेसिफाइड टाइम दिया गया। अब यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल पैदा हो गई है। वो इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि प्रोसिक्यूशन एज खुद डिले कर रही है उस मैटर को, जिन्होंने इस केस को सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की रोशनी में, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन की रोशनी में वहाँ जाकर रिपोर्ट सबमिट करनी है कि हमने इसको कंक्लूड कर दिया। अब यहाँ पर एक टेक्निकल बहुत सारे क्वेश्चन रेज होते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या इमरान खान की एब्सेंस में उन पर फर्ज जुर्म आयद की जा सकती है? क्वेश्चन इज नो। उसके आंसर इज नो। उसकी वजह बता है, उसकी ये है कि खान साहब का अगर इन लोगों का ट्रायल किया जाता है आम लोगों का आम जगहों पे, तो खान साहब को पेश करना इनके लिए पॉसिबल नहीं है।